हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की वीडियो है 54th डे के सेशन की, जिसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और हम ट्रैवल से रिलेटेड सेंटेंसेस उस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट सेंटेंस इज मोटर का टायर फट गया। टायर ऑफ द कार बर्स्ट। तो मोटर यानी कि कार को हिंदी में मोटर कहते हैं और टायर तो इंग्लिश में टायर ही बोलते हैं। फट गया यानी बर्स्ट हो गया, तो टायर ऑफ द कार बर्स्ट। मैं साइकिल चलाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग। साइकिल चलाने का शौकीन हूँ। साइकिल अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि साइकिल, तो साइकिल यानी कि मैं साइकिल का शौकीन हूँ, लेकिन साइकिल चलाने को बोलते हैं साइकिलिंग। नेक्स्ट, मैंने सहारनपुर में गाड़ी बदली। गाड़ी बदली यानी कि मैंने गाड़ी चेंज की, यानी एक गाड़ी छोड़कर मैंने दूसरी गाड़ी ले ली। तो आई चेंज द ट्रेन एट सहारनपुर। तो मैंने सहारनपुर में जब पहुंचा तो मैं जिस ट्रेन से सहारनपुर आया मैंने वो ट्रेन छोड़ दी और मैंने दूसरी ट्रेन सहारनपुर से ले ली। टिकट घर दिन रात खुला रहता है। टिकट घर यानी कि जहाँ पे टिकट बुक होती है। द बुकिंग ऑफिस, टिकट घर यानी द बुकिंग ऑफिस रिमेन्स ओपन 24 आवर्स। तो दिन रात यानी रात में भी और दिन में भी, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं 24 आवर्स। तो कहीं भी आप अगर लिखा हुआ देखते हो 24 आवर्स ओपन या 24 आवर्स वर्किंग, इसका मतलब होता है कि वो रात और दिन खुला रहता है। क्या यह गाड़ी सीधी कोलकाता जाती है? इज दिस अ डायरेक्ट ट्रेन टू कोलकाता? तो सीधी जाती यानी कि बीच में उसका रूट डाइवर्ट कहीं और नहीं होता है, यहाँ से डायरेक्ट कोलकाता जाती है। तो सीधी गाड़ी यानी डायरेक्ट ट्रेन टू कोलकाता। और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसलिए हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैं आपके साथ स्टेशन चलूंगा। I'll accompany you to the station। तो यहाँ पे I'll जो है वो I will का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ हमने क्या किया, WI को हमने हटा दिया will से और उसकी जगह लगा दिया बस apostrophe S। तो ये रह गया I'll accompany you to the station। तो साथ स्टेशन चलूंगा यानी एक्कम्पनी करूंगा। एक्कम्पनी का मतलब ही होता है कि साथ में जाना। नेक्स्ट है, अगले हफ्ते मैं कश्मीर में होऊंगा, यानी मैं नेक्स्ट वीक होऊंगा कश्मीर में। तो हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ होगा आई विल बी इन कश्मीर नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक, और क्योंकि फ्यूचर है तो इसलिए आई विल बी इन कश्मीर। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेल की पटरी पर से जाना मना है। क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स इज प्रोहिबिटेड। तो सबसे पहले रेल की पटरी पर से जाना, यानी रेल की पटरी बनी हुई है उस पे से जाना यानी कि उसको क्रॉस करके जाना मना है, तो इसलिए क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स हो गया। और मना है यानी कि प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है कि जिस चीज को करने से मना किया गया हो, जिस चीज को करने से रोका गया हो, उसको हम कहते हैं प्रोहिबिट करना। तो क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स इज प्रोहिबिटेड। अब आगे दिल्ली का स्टेशन है। द नेक्स्ट स्टेशन इज दिल्ली। आगे दिल्ली का स्टेशन यानी कि जो अगला आने वाला स्टेशन है नेक्स्ट, वो दिल्ली ही है, इसलिए हमने लिखा है द नेक्स्ट स्टेशन यानी अगला स्टेशन इज दिल्ली। अभी गाड़ी चलने में आधा घंटा है, यानी ट्रेन को चलने में, ट्रेन को स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा है, यानी आधे घंटे बाद ट्रेन चलेगी। तो देयर इज स्टिल हाफ एन आवर। अभी गाड़ी चलने में आधा घंटा है, तो अभी आधा घंटा के लिए हमने यूज किया स्टिल हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, यानी गाड़ी चलने में यानी फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट। जल्दी करो, गाड़ी यहाँ थोड़ी देर ठहरती है। हरी अप, जल्दी करो यानी हरी अप। द ट्रेन स्टॉप्स हियर फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो थोड़ी देर ठहरती यानी शॉर्ट वाइल के लिए ठहरती है, तो ट्रेन स्टॉप्स हियर फॉर अ शॉर्ट वाइल। गाड़ी का ठीक समय 11:30 बजे है, यानी जो सही समय है गाड़ी के आने का स्टेशन पे वो 11:30 बजे है। 11:30 यानी कि 11:30। तो साढ़े जो भी होता है 3:30 होता है, तो उसको हम लिखते हैं 3:30। वैसे 2:30 होगा तो उसको हम लिखेंगे 2:30। 1:30 होगा तो 1:30। मान लो 10:30 है तो 10:30। तो यहाँ पे 11:30 बजे है ट्रेन, तो इसमें हमने लिखा है द ट्रेन इज ड्यू एट 11:30। ड्यू यानी कि आने वाली है 11:30 बजे। मार्ग में हमारी मोटर खराब हो गई। मोटर मैंने बताया पहले ही कि मोटर कहते हैं हम कार को हिंदी में। तो रास्ते में ही खराब हो गई, तो अवर कार, खराब होने को यहाँ पे लिखा गया है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो गई ऑन द वे। ब्रोक डाउन का यानी कि कार टूट गई। ब्रोक डाउन का मतलब होता है कि कार खराब हो गई।
वह सोमवार को मुंबई उतरेगा, यानी उतरेगा यानी कि शायद वो फ्लाइट से आ रहा है या वो ट्रेन से आ रहा है, वो सोमवार को वहां पहुंच जाएगा, सोमवार को वहां लैंड करेगा। ही विल लैंड इन मुंबई ऑन मंडे। ही विल क्यों? क्योंकि वो मंडे को लैंड करेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। कुली जहाज से सामान उतार रहे हैं। कुली को इंग्लिश में कहते हैं पोर्टर्स। तो द पोर्टर्स आर अनलोडिंग द कार्गो। अब जहाज से उतार रहे हैं सामान, तो जहाज में जो सामान होता है उसको कहते हैं कार्गो। तो कार्गो जब भी होता है तो आप ये समझ जाओ कि जहाज से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इज मैंने एक घोड़ा किराए पर लिया। आई हायर्ड अ हाउस। तो यहाँ पे हायर का मतलब ही होता है किराए पे लेना, तो किराए पे लिया तो आई हायर्ड अ हॉर्स। क्या यहाँ कोई किराए की मोटर मिल जाएगी? किराए की मोटर यानी रेंट पे जैसे टैक्सी लेते हैं, कार लेते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो इज अ टैक्सी या इज अ कैब अवेलेबल हियर? तो क्वेश्चन है तो इसलिए हमने इज से स्टार्ट किया है। तो इज अ टैक्सी और कैब अवेलेबल हियर यानी कि मतलब अभी मिलेगी या नहीं मिलेगी। गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी रीच्ड द प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। यह डिब्बा तो सैनिकों के लिए रिजर्व है, हम तो स्लीपर में जा रहे हैं। डिब्बा को बोलते हैं इंग्लिश में बोगी। तो दिस बोगी इज रिजर्व फॉर सोल्जर्स। तो यह डिब्बा, दिस बोगी, सैनिकों के लिए यानी कि सोल्जर्स के लिए रिजर्व्ड है। कॉमा, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कॉमा के आगे हम तो स्लीपर में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं यानी आईएनजी लगेगा। वी आर गोइंग या वी आर ट्रैवलिंग। तो वी आर ट्रैवलिंग बाय द स्लीपर कोच। स्लीपर यानी स्लीपर कोच। इस वर्ष आप गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिता रहे हैं? इस वर्ष यानी दिस ईयर, गर्मी की छुट्टियां यानी समर वेकेशंस। तो वेयर विल यू स्पेंड योर समर वेकेशन दिस ईयर? तो अब क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही अंत में। और कहाँ बिता रहे हैं, तो कहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन हमारा? तो वेयर से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ पे। वेयर विल यू स्पेंड? विल यू यानी कि कहाँ स्पेंड करेंगे, तो इसलिए वेन के आगे, वेयर के आगे लगा है विल। तो वेयर विल यू स्पेंड योर समर वेकेशन दिस ईयर यानी इस साल। मैं किसी पहाड़ी स्थान पर जाऊंगा, शायद श्रीनगर को। आई विल गो टू सम हिल स्टेशन। तो सबसे पहले कॉमा के पहले वाला करेंगे ट्रांसलेट। मैं किसी पहाड़ी स्थान पर जाऊंगा यानी कि जाऊंगा तो आई विल गो। आई विल का शॉर्ट फॉर्म आई यूज किया है हमने। आई विल गो टू सम हिल स्टेशन, पहाड़ी स्थान यानी हिल स्टेशन। अब आगे कॉमा के शायद श्रीनगर को। शायद यानी कि प्रोबेबली। तो शायद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबली। श्रीनगर को यानी टू श्रीनगर। तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अवर स्कूल विल रीओपन टुमारो यानी कि हमारा स्कूल कल खुलेगा। करजन रोड इन न्यू दिल्ली हैज बीन रीनेम्ड कस्तूरबा गांधी मार्ग। नई दिल्ली का जो रोड था करजन रोड, उसका नाम बदलकर कस्तूरबा गांधी मार्ग रख दिया गया है। तो इन सेंटेंसेस में रीओपन जो है वो री प्लस ओपन और रीनेम्ड जो है री प्लस नेम्ड यानी कि यहाँ पे री उपसर्ग है, इससे बना है। तो री का अर्थ होता है पुनः यानी फिर से। तो ओपन का मतलब होता है खुलना, और इसमें जब हमने री जोड़ दिया, ऐड कर दिया ओपन में, तो हमें नया वर्ड मिल गया री ओपन। तो री का जो मीनिंग होता है, री का मतलब होता है दोबारा से यानी पुनः कोई चीज रिपीट होना। तो ओपन यानी खुलना, री जोड़ दिया तो री ओपन यानी दोबारा खुलना। वैसे ही नेम्ड, नेम्ड का मतलब क्या हुआ? नेम्ड का मतलब कि उसका नाम रखा गया है। इसके आगे हमने जब आर ई री लगाया तो ये बन गया रीनेम्ड। तो रीनेम्ड का मतलब हो गया फिर से नाम रखा गया है। तो जब भी हम किसी वर्ड के आगे री लगा देते हैं तो उसका जो सेंटेंस हो जाता है वो हो जाता है कि फिर से वो कार्य किया गया। ओपन के आगे रीओपन तो रीओपन दोबारा किया गया। रीनेम्ड, नेम्ड में री लगाया तो नए दोबारा उसका रखा गया। तो ऐसे ही कुछ और आपको वर्ड्स यहाँ दिए गए जैसे रीबाउंड, रिक्लेम, रिकॉइल, रिकाउंट, रिक्रॉस, रीएंटर, रिफिल, रिफंड, रिलोड, रीमेक, रिप्लांट, रिप्रिंट, रिटेक, रिट्रेस, रिजॉइन। तो री एंटर में जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटर का मतलब होता है अंदर घुसना, और री इसमें लगा दिया तो यानी दोबारा अंदर प्रवेश करना, री एंटर। वैसे ही जैसे रीप्रिंट है तो प्रिंट का मतलब होता है कि उसका प्रिंट निकालना, री लगा दिया तो ये बन गया रीप्रिंट। रीप्रिंट का अर्थ हो गया दोबारा से प्रिंट निकालना। तो आपको अगर इसमें से कुछ वर्ड्स इसमें से ऐसे लग रहे हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं, कि आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।